गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 13 सियानी। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जैसे आप लोग पेपर में देखते हैं ना कैसे एडवर्टाइज आते हैं, वैसे ही उसमें ये लड़की देखो हर एक चीज़ का एडवर्टाइज कर रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जागो ग्राहक जागो, प्राइस ग्लोर फॉर बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर्स। ठीक है, जो अपन को क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइजेस होते हैं वो कंज्यूमर्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। जैसे अपन कहीं नई जगह पे भी जाते हैं तो अपन को उस चीज़ का प्राइस नहीं पता होता है, तो लोग हमारे साथ ठग करते हैं। तो उसी के लिए हमेशा कंज्यूमर्स को बोलते हैं जागो ग्राहक जागो, मतलब हमेशा अटेंटिव और एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या लिखा, द विनर्स ऑफ जागो ग्राहक जागो टीवी क्विज are given a cash prize of 1000. Congratulations to all the winners. Their names are as follow. ठीक है, तो वो कंपटीशन हुआ था जागो ग्राहक जागो, तो उसमें जो विनर्स हैं उनको कितने का प्राइज़ मिल रहा है, 1000 रुपीज़ का। ठीक है, उनके विनर्स कौन कौन है। क्विज नंबर 1, टेलीकास्ट ड्यू टू 30/10/2005, कुमारी सपना अशोक डागरे, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, तो पहली क्या है, कुमारी सपना अशोक डागरे, वो कहाँ से, औरंगाबाद महाराष्ट्र। सेकेंड कौन है, सौम्या दरभंगा बिहार। ठीक, थर्ड साधना कुलकर्मी सिंधुगढ़। ऐसे देखो वो क्विज कॉम्पिटिशन्स हुए थे, तो क्विज 1, 2, 3 कौन कौन से दिन कब कब हुए थे और उसके विनर्स कौन है वो हमें बताइए। ठीक है, अब सेकेंड क्या है, सियानी रानी सेज फॉर सेफ्टी सेक्स रिकग्नाइज द राइट मार्क एंड इग्नोर फॉर द फेक। ठीक है, अब हमको हमारी सेफ्टी के लिए सही मार्क का यूज़ करना चाहिए। मार्क MARK मार्क मतलब साइन। ठीक है, और जो फेक होते हैं, जो फालतू के होते हैं, उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो कि ना रोड पे हम चलते हैं तो सिग्नल्स पे लिखा रहता है इधर जाने के लिए ऐसा मार्क, डाउन एरो, अप एरो, वो तो हमें उस चीज़ का फॉलो करना चाहिए। बी वाइज ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बाइंग पैक्ड स्पाइसेस। ठीक है, हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए और हमेशा ये इंसिस्ट करना चाहिए कि हम पैक्ड मसाले, स्पाइस मतलब मसाले, ठीक है, जो है पैक्ड मसाले खरीदें। एज पर द PFA रूल, स्पाइस कैन ओनली बी सोल्ड इन अ पैक्ड एंड लेबल्ड फ्रॉम बिकॉज लूज स्पाइस में कंटेन सिंथेटिक कलर्स एंड एडिटिव्स विच कलर बी हार्मफुल टू हेल्थ। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारे जो स्पाइस का ऑर्गेनाइजेशन है PFA, उसके मुताबिक क्या है कि हमेशा पैक्ड मसाले खरीदना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो खुले मसाले होते हैं उसमें कलर मिलाने की बहुत चांसेस रहती है। ठीक है, जैसे जानते हैं ना आप लोग, डुप्लीकेट करते हैं, मिर्च में ईटा मिलाते हैं, ईटे का पाउडर, है ना, तो वही चीज़ होता है। इसलिए हमेशा रिकग्नाइज़ किया जाता है कि आप अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि नाम से चलते हैं और पैक्ड रहें। ठीक है, देन हाउ वुड यू फाइंड आउट दैट द गोल्ड यू आर बाइंग इज एब्सोल्युटली प्योर। अब सियानी क्या बोलती है कि आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि आप लोग जो सोना खरीद रहे हैं वो एकदम असली सोना है। ठीक है, अब जैसे हम देखो सुनार के पास ऐसे ज्वेलरी शॉप से गोल्ड खरीदते हैं तो हमें तो एक ट्रस्ट होता है ना कि नहीं, हम हमेशा इसी दुकान से खरीदते हैं तो ये हमें अच्छा सोना देगा, मतलब फेक नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो लोग कुछ ना कुछ उनका रहता ही है, जो प्योर सोना तो रहता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रही है सियानी रानी, पैरामीटर्स यूज फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड गैजेस ओनली द सरफेस एंड हैंस इट इज़ नॉट द राइट टेस्ट फॉर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू look for the BIS hallmark symbol on gold. Hallmark jewelry passes through a religious fire is just for complete purity. ठीक है, क्या बोल रही है कि ऐसे जो सोने नापने के लिए जो आता है कैरामीटर, वो तो ज़रूरी नहीं हर के पास हो। ठीक है, वो तो गोल्ड वाले शॉप वाले ही रखते हैं। लेकिन तो दूसरा तरीका क्या है जो हम पहचान सके कि ये गोल्ड प्योर है, वो क्या होता है, BIS हॉलमार्क। ठीक है, आप लोग जब भी गोल्ड खरीदेंगे ना तो आप देखिएगा उसके अंदर साइड एक कुछ लिखा होता है, तो अगर वो चीज़ लिखा है तो बोलता जाता है कि गोल्ड जो है वो प्योर है। ठीक है ना, इफ़ देखो जो सिंबल है BIS मार्क का, यू आर यूजिंग इज़ अ फेक, यू विल बी पेनलाइज फॉर योर मिस्टेक। ठीक है, अगर आप इस मार्क का
फेक मतलब झूठा बनाते हो या डुप्लीकेट बनाते हो तो अगर पता चल जाने से गोल्ड अथॉरिटी से आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिलेगी और आपको फाइन भी बियर करना पड़ेगा, ठीक है। Any manufacturer using a fake mark on product is liable to imprisonment up to 1 year or a fine up to 50,000 or both for forfeiture of seized property, ठीक है। क्या होता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर या कोई भी मतलब प्रोड्यूसर अगर पाया जाता है कि ये चीज़ का वो फेक यूज़ कर रहा है सिंबल का, तो उसको देखो जेल होगी, 50,000 तक का फ़ाइन भरना पड़ेगा और हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया जाएगा, मतलब बैन कर दिया जाएगा कि अब वो उस चीज़ का बिज़नेस वापस से नहीं कर सकता, उसकी जो ज़मीन होती है प्रॉपर्टी होती है वो भी ले लिया जाएगा, ठीक है। फॉर कंज्यूमर्स ग्रीवियंस ऑलवेज रिमेंबर आवर न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। देखो अभी आपको पता ही होगा ना, थोड़े दिन पहले वो ग्राहक जागो के लिए आया था, तो उसमें बहुत सारे टोल फ्री नंबर आए थे कंज्यूमर्स के लिए, है ना, कि अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। तो वो इस यानी क्या बोलती है कि ये सब चीज़ हर एक कंज्यूमर्स को पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक टोल फ्री नंबर भी है जिसे हम अपना बात अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो ओल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या था 1600111400। अब न्यू हेल्पलाइन क्या हो गया 1800111400, ठीक है।